नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। मैं इस वक्त गांगनौली में चल रहे धरना स्थल पर मौजूद हूं। आज धरने को 85 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज देर शाम जो एक खबर सामने आई, उस खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। आपको बता दें, खबर यह थी कि आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत व बागपत के पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आज नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे थे और उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट से पूरे क्षेत्र में एक चर्चा बनी हुई है। पोस्ट थी कि गांगनौली में जो धरना चल रहा है, इस पे जो कट की मांग यहाँ के किसान लगातार कर रहे हैं, कट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाईवे के दोनों ओर, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड में सर्विस रोड मंजूर हो चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, उसमें यह भी लिखा गया था कि खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अगस्त महीने में धरना स्थल पर पहुंचेंगे और यहां का जायजा लेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। इस घोषणा के बाद धरना स्थल पर क्या माहौल है, यहां के किसानों के मन में क्या बात है, जो लोग यहां धरने को सपोर्ट कर रहे हैं, धरने की कमेटी है, वो उनको क्या कहना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद एक बार फिर जयंत चौधरी की वही पुरानी पोस्ट वायरल होनी शुरू हो चुकी है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसका श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को जाता है, जयंत चौधरी को जाता है, तो कोई कह रहा है कि इसकी मांग तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी द्वारा की जा रही थी। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर धरना स्थल पर किसान जो लोग बैठे हुए हैं, जो क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, वो कट की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे थे और जिसका भी इन्होंने सहयोग किया वो तो ये भी बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो आसपास के क्षेत्र का तो गर्म है ही और धरना स्थल का आप देख रहे हैं। इनसे बात शुरू करते हैं। सर, आज एक पोस्ट वायरल हुई है जी, जिसमें लिखा है कि हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड मंजूर हो गई। जी हाँ, वो पोस्ट मुझे भी उसके बारे में किसी ने बताया। अभी आप कह रहे कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी और पूर्व सांसद सत्यपाल जी ये गडकरी जी से आज मिले और उनके साथ में और भी प्रतिनिधि मंडल में और लोग मौजूद थे। हमारे देश खाप चौधरी संजीव जी के बारे में मुझे बताया और बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो भी ये रोड है इसके दोनों तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ, दोनों तरफ सर्विस रोड देने की गडकरी जी ने बात कही है। और ज़्यादा तो बातचीत उनसे बात होने के बाद में ही पता लगेगा राकेश टिकैत जी से। और रही बात उनकी कि लोकदल वाले क्या कह रहे, पुरानी बात क्या स्टार्ट होगी, भाई हमारी तो मांग है गांगनौली में कट की, इसके अलावा तो हमने कोई मांग आज तक करी नहीं। अब उसमें जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सब मिलकर हमारा सहयोग कर रहे, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब हमारा सहयोग कर रहे। हमारे विरोध में तो कोई है नहीं। किसी एक सिंगल आदमी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि इनकी मांग नाजायज है। सबने हमारी मांग का समर्थन किया। और हमें तो जो भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, उनका जो भी, और हमारे खाप चौधरी जितने भी हैं जो कल धरना स्थल पे आए थे पंचायत में, उन सबका सम्मान है। जो भी उनका आदेश निर्देश होगा, हमने कल भी बोला था कि यदि हमारे चौधरी ये कह दे कि ना आपको कट मिले ना सर्विस रोड मिले, आप उठो और अपने घर जाओ, हम चले जाएंगे। तो हम राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, हमारे यहाँ तो हर पार्टी का सबका सम्मान है और हमारी मांग है गांगनौली में कट। और उसके अलावा जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो उनका आदेश निर्देश होगा, उसका हम अक्सर से पालन करेंगे। जैसे अभी आज भी पोस्ट वायरल हुई है, 3 दिन पहले भी पोस्ट वायरल हुई थी। किस पोस्ट पे विश्वास किया जाए, उस पे पहले वाली पे या इस पे? नहीं, हमने तो पहले वाली जो पोस्ट है उस पर भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की। भाई हमारे पास कोई लिखित में इस तरह का कोई चिट्ठी पर्ची गडकरी जी की नहीं थी। अब हमारे चूंकि वो भी भाई लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा प्रतिनिधि मंडल को बुलवाया गया
वो वर्तमान सरकार में साझीदार हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो हम उनकी बात को भी तो नहीं गलत कह सकते ना। वो जो पोस्ट थी वो भी ठीक ही थी, जो आज पोस्ट आई वो भी बिल्कुल ठीक है। कल तक तो ये बात आ रही थी कि कोई सर्विस रोड की किसी से बात ही नहीं हुई, ये सब हवा हवाई बातें हैं। नहीं, सर्विस रोड की बात क्यों नहीं हुई थी? जब हमारे यहाँ से हमारे धरने से 5 लोग गए थे और इनकी साथ में हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर राजकुमार सांगवान भी थे और हमारे माननीय विधायक अजय जी भी थे, अजय कुमार जी थे, तो फिर हम ये कैसे कह दें कि भाई वो कोई बात ही नहीं थी? बात क्यों नहीं थी? वो भी बात बिल्कुल एकदम ठीक थी। आज की बात है वो भी ठीक है। ये तो जो लोग इधर उधर की बात करने वाले हैं, ये तो उनका विषय है। खुद नरेश टिकैत जी ने भी कहा था कि ये ऐसे वैसे पोस्ट फोन पर डाल दिया, इससे ऐसे सर्विस रोड थोड़ी होती है। नहीं, जहाँ तक मैं समझा, चूंकि जो बोला, जब मैं संचालन कर रहा था कल की सभा का, जो नरेश टिकैत जी ने बोला, उन्होंने ये कहा था भाई यहाँ आके जो भी कोई घोषणा करेगा वो यहाँ का तो करे, खाली वहाँ बैठ के कहने तो क्या हो रहा। तो इससे ये नहीं कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात गलत है या ये पोस्ट गलत है, ऐसा उनका कोई भाव नहीं था, ना ऐसी कोई उनकी बात उनके मन में ये है। चूँकि हमने सारी बात आप सबकी मौजूदगी में इतनी बड़ी सभा में बताया था कि आज की पंचायत का एजेंडा क्या है, और दिल्ली से जो गडकरी जी से वार्ता हुई थी उसमें जो बातें वहाँ हुई थी वो अक्सर से हमने सच बताई थी। उसी के बाद में तो फिर पंचायत में ये तय हुआ कि भाई अभी देखते हैं, और 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा हमारा जो तय है पहले से, और जब तक इनके लिए खूब मौका है बातचीत का, ये कहा था ना कि बातचीत का खूब मौका है हर किसी के लिए, जो भी कोई अच्छे समाचार आएंगे उसका स्वागत है। चलिए आएंगे आपके पास, अभी थोड़ा एक बार आपसे बात कर लेते हैं। जैसे चर्चा आ रही है जी सर्विस रोड की, क्या लग रहा है हो गई या अभी भी नहीं विश्वास? देखो, इतने आने का फाइनल नहीं हो, सबके बीच में आने का, बोलो हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं, फोन के माध्यम से ही तो बात चल रही, और हमारी कट की मांग है शुरू से, कट पे लग रही है। तो हम भी गए थे चौधरी साहब के पास, जयंत के पास, प्रतिनिधिमंडल बन के, उन्होंने भी कहा था, और सतपाल सिंह के पास भी गए। इतने ये भी तो फोन के माध्यम से ही तो है, सिंगल है या नहीं है। कल चौधरी साहब जो आ रहे थे नरेश टिकैत जी, उन्होंने भी यही कहा था, आने का हमें कुछ तो दिखाओ, कुछ तो प्रूफ हो। ये तो फोन पर चल रही है अभी तक तो बात, इतना हमें यहाँ तक आने का घोषणा नहीं करा कोई जिम्मेदारी आदमी। कल भी यही बात हुई, इतना हम कैसे मान ले या क्या? अभी उनका कहना है कि सुनने में आया कि गडकरी जी खुद मौके पर पहुंचेंगे अगस्त के महीने में, तो तब तक धरने चलता रहेगा क्या? धरना तो चलता रहेगा, डिसीजन जो होगा हमारे खाप चौधरी का होगा, पता नहीं धरना तो 15 अगस्त से आगे भी चल सकता है। क्या जरूरी है अभी फाइनल हो जा? ये तो जो भावना है, क्षेत्र की भावना है, चौधरी की बात है, क्या पता है सहमत ना होने कट की जरूरत हो। अभी क्या कह सके इसमें? जो डिसीजन लेंगे, जो प्रतिनिधि यहाँ भी है, जो जिम्मेदार है, कमेटी है, चौधरी है। अब तो फिलहाल चौधरी के उसमें घेर दिया पड़े में, जैसा उन्हें उचित लगे। जैसे प्रधान जी ने बताया, हमने भी एक दिन अपने उसमें भी कहा था, अगर मान लिया ये नु कहे हमें कुछ नहीं देना, हम तो जब भी चले जाएंगे, सम्मान सभी का कर रहे, हम सभी दलों का कर रहे, ना किसी का यहाँ विरोध। ये जो विरोध भाषा की बात कर रहे हैं, ये तो नेता बगल ही कर रहे हैं, यहाँ किसान कोई विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे भी कमेंट बाजी लगातार आ रही है जी। हाँ, बस घेर रहा, कोई कुछ लिख दे, आजाद है, क्या कह सके इसमें। कोई भाषण पे मान लिया यहाँ से हमारे पास कोई वक्ता आ जा और 2 बात गलत बोल के चला जाए, एकदम से जुबान तो बंद नहीं कर सकते, आजाद है, सभी जिम्माई खात में आएगा। तो यहाँ किसी का न तो आज तक विरोध दिया, न किसी का, सबका तो है सम्मान रहा, और सबको सम्मान दिया जाएगा। धरना जैसा भी चलागा आगे चलो, महीना चलो, 2 महीने चलो, और बड़ी बढ़िया बात है, धन्यवाद है। गडकरी जी आओ, और चौधरी साहब भी आओ, सतपाल सिंह भी आओ, और भी आओ, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो काम चाहिए। मैं कहा मैं तो कट चाह बहुत, हमारे तो मन में तो कट है, पर कोई हमारे हाथ में तो इतनी ताकत नहीं किसानों के, हम तो रोड़ाई तो कर रहे हैं अपनी, जो है इन किसानों की मेहनत है। पहले 87 दिन धरना चल गया, आश्वासन जब भी मिल गया था, पोस्ट भी डल गई थी, बन गई सर्विस रोड। पोस्ट डालने से सर्विस रोड बन गई क्या? कोई जब तक मौके पे आगे कोई घोषणा नहीं होगी तब तक नहीं मानता। हाँ, कोई जिम्मेदार आदमी, सरकार का जिम्मेदार। घोषणा तो कोई भी करता, मैं भी कर दूंगा कल, मैं कह दूंगा एक कट यहाँ गांगडोली टीकरी और 2-4 और बनेंगे, हमारे से बन जाएगा कट। इतना जिम्मेदार जिसके हाथ में कलम है और जो सक्षम है,
वे आवा घोषणा करो और जैसे भी जो निर्णय लेंगे खाप चौधरी लेंगे, इसमें तो कोई दखल अंदाजी हमारी होनी ही नहीं। चलिए देखिए, बात जो कल आ रही थी वही एक बार फिर बात निकल कर सामने आ रही है, और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी यही चीज़ सामने आई थी कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर आके घोषणा करेगा तो तब जाकर ये बात फाइनल होगी। प्रधान जी, जानकारी होगी आज कौन कौन गया था? ये तो बता ही दिया प्रधान जी ने भी। हाँ, बता जब यही गए थे, फोटो भी आ रहे हैं इनके। तो पहली बार तो आई थी एक साइड की सर्विस रोड, आज आ गई दोनों साइड की सर्विस रोड। भाई इसका भी स्वागत है, पहले का भी स्वागत करा, इसका भी स्वागत करा। मांग है कट की, तो फायदा तो होगा ना, एक के साथ एक फ्री हो गया। हाँ, एक के साथ एक फ्री हो गया। स्वागत तो करा ना, इसका भी पहले का भी स्वागत करा, इसका भी स्वागत करा। पहले की भी सच मान रहे, या भी सच्ची मान रहे। अब रह गया कट, कट भी बना हुआ, कट लेके धरना उठागा। अब की बार तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं राकेश टिकेत जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी यही चीज कही है कि सर्विस रोड तो फाइनल हो गई। तो आप मानते हैं कि हो गई फाइनल? हाँ जी, वे कह रहे तो फाइनल ही होगी। कोई जिम्मेदार आदमी कोई झूठ तो बोलना नहीं। सर्विस रोड दोनों साइड की फाइनल होगी, और कट रह रहा, बाकी कट ये गडकरी साहब आओगे दिन कर जाएंगे फाइनल। अच्छा जी, भाई यहाँ आओगे से एक छोटा सा कट भी नहीं देकर जाऊँ और देश का राजा होगा। कट भी देकर जाएगा। हमें 100% उम्मीद है, जो क्षेत्र का काम बन गया। पहले एक नहीं बना थी, 2 बनेगी, कट भी मिलेगा क्षेत्र को। क्षेत्र को भरोसा रखना चाह अपने ऊपर भी, परमात्मा में भी सद्बुद्धि देगा। और यहाँ गडकरी जी आओगे उधर कट की घोषणा कर जाएंगे। सब हमारा विवेक और हमारा मन का है। तो आपको लगता है कि गडकरी जी आएंगे तो कट की घोषणा जरूर होगी? अच्छा, जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज और थोड़ी हम जानना चाहेंगे, जिस दिन गडकरी जी आएंगे वो समय तो निर्धारित नहीं हुआ, तो क्या वो धरने का आखिरी दिन मान के चले? धरने का आखिरी दिन तो है जी कट मंजूर होना। धरने का लोग किसी को नहीं पता भाई कितने दिन बैठना पड़ सके। हमारे खाप चौधरी की भी सबकी यही राय है कट बनना। और जब कट बनना तो इसका तो पता ही नहीं, उधर घोषणा नहीं होती, इतना धरना तो चलेगा। कट की घोषणा होती उधर धरने का आखिरी दिन हो जाएगा। चलिए खैर, बात वही आ रही है जो धरने के पहले दिन से आ रही थी, कट की मांग की। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो सर्विस रोड की मांग थी नहीं थी, वो बिना मांगे सर्विस रोड मिल रही है। और पहले एक साइड की सर्विस रोड की मांग आ रही थी, अब डबल आ गई है। तो इन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जब सिंगल सर्विस रोड से डबल हुई है तो कट भी मिल सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जानकारी तो होगी राकेश टिकैत जी, वहाँ मिलेगी? हाँ, जानकारी तो ही। हाँ जी, तो खुशी हुई? हाँ ठीक मिले, बढ़िया रहा, मिलना चाहिए था। हाँ, और जो भी बातचीत हुई उनकी ठीक ही हुई। और वो निर्णय वो कह दिया उन्होंने, यहीं आगे जब अगस्त में आगे यहीं से घोषणा होगी और कट की मांग रहा होगी, कट का के बारे यहीं आके दे जावे। हम तो आस कर रहे आई। और जय जवान और जय किसान, इतना धरना जारी रहे होगा। चलिए देखिए, बात वही आ रही है लगातार निकल के कि कट हमें जरूर चाहिए। ताऊ जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। लगातार मांग कट की हो रही है। सर्विस रोड की थी पहले, लेकिन वो कुछ और संगठनों के द्वारा भी की गई थी, कुछ नेताओं के द्वारा भी की गई थी। आज सुनने में आ रहा है कि राकेश टिकैत जी ने भी बताया, उनसे भी हमारी बात हुई है कि सर्विस रोड तो हो गई। एक तो ये फाइनल नहीं हो पाया कि कहाँ तक हुई होगी, दूसरा ये फाइनल नहीं हुआ, अभी लिखित में तो कुछ आया नहीं, कब तक हो जाएगी, कब से काम शुरू हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि अगस्त में टिकैत साहब खुद यहाँ पर पहुँचेंगे। गडकरी जी का भी संभावना लग रही है वो भी आएंगे। अरे गडकरी जी आए तो क्या मान के चल रहे, क्या दे के जाएंगे? गडकरी जी कट देकर जाएंगे। कट हमें तो लेना ही, हमारी डिमांड ही कट की है। सर्विस रोड में तो हमारा दांव लग गया, दोनों साइड में सर्विस रोड मिल गई और बढ़िया, सुनने में सुहागा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। कट की तो बार बार एक ही बात आ रही है, तो कट तो मिलना नहीं। ये चीज़ें वो उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कह दिया कि 40 करोड़ की जगह 400 करोड़ लग जाएंगे, लेकिन हम नियम तोड़कर कट नहीं दे सकते। ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है कहीं ना कहीं। कल भी इस चीज़ का जिक्र था। अब फिर भी उसी मांग पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको तो कट ही चाहिए। जब उन्होंने क्लियर कर दिया भाई हम अपनी कलम से नहीं दे सकते, ये प्रावधान में नहीं है, 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ वो लगा सकते हैं, आप लोगों के लिए इतना अच्छा वो सोच रहे हैं, तो फिर इस चीज़ पर सहमति क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखो, ये सब खाप चौधरियों के पाड़े में गेंद गई हुई है और हम लोग बैठे यहाँ केवल कट के लिए। जब तक कट नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम लोग तो जमे हुए हैं। अगर खाप चौधरी हम उठावेंगे कि भाई कट भी नहीं मिले और सर्विस रोड भी नहीं मिले, तब और वे उठावेंगे तो उठ के चले जाएंगे। देखिए, मांग तो दोनों चीज़ों की हो रही है। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दर्शकों, कहीं ना कहीं जब से पंचायत चल रही है, बड़ी पंचायत हुई थी, चौधरी नरेश टिकैत जी ने भी एक चीज़ और कही थी, भाई या तो कट दे दो या लट दे दो।
भैया तो मारपीट का भगा दो यहाँ से, लेकिन बिना कट के हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बात ना कटारा ना लटारा, इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखो ये कारण तो इसके बहुत हैं। लड़ तो वे नहीं चलाना चाहते और हम भी झगड़ा करना नहीं चाहते। हम तो शांति रूप में लेना चाहते हैं, शांति रूप में बैठे हैं, शांति रूप में ही वो कट देंगे और हम लेंगे, सारा काम ठीक होगा। तो ये हुई ना बात। बिल्कुल आपका कहना है कि आप जब तक आप शांति प्रक्रिया से अपना धरना चला रहे हैं तो कोई इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। संजीव जी, आपसे भी बात करना चाहूँगा। आप भी युवा है और पहले दिन से धरने में समर्थन में बैठे हुए हैं, तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हम दोनों गए, पहले 10 दिन पहले भी पोस्ट पड़ी थी, जो पोस्ट गिर रहे थे। आज मैं उनकी आज फिर पढ़ी, आज वे उक चूक लिख रहे। वे जी पोस्ट गिर रहे थे तो आज उक चूक ना लिखे, वे भी तो सर्विस रोड की गिर रहे थे। तो उन्हें ऐतराज कहीं का होया, तो उन्हें तो नू हो रहा कि भाई क्यों मिल रहा। और कट के लिए चौधरी साहब ने कल भी कह दिया हमारे आगे, तो हमारे वे पूजी है आदेश चौधरी साहब टिकैत साहब का चलेगा जो करवे कहेंगे। हम तो उनके पीछे होके भरा उनके, और होके ही भरते रह गए। टिकैत साहब तो आज गए थे ना, उन्होंने तो उनसे बात उन्होंने फाइनल कर दिया भाई सर्विस रोड तो हो गई है उनको कट नहीं, लेकिन गडकरी जी मना कर दिया बिल्कुल राकेश टिकैत को भी। जी चलिए आपके पास ही आना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा आपके पास ही आऊँगा। जैसे अभी राकेश टिकैत जी से बात हुई आज, क्योंकि ये चीज़ें 2-3 दिनों से चली हुई है और भास्कर समाचार की एक खासियत रही है, जब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो जाती हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। अच्छी बात। तो टिकैत साहब से आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई सर्विस रोड की बात हुई है। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि कहाँ तक सर्विस रोड जाएगी टिकैत साहब, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक जनभावना जुड़ी हुई है सर्विस रोड वहीं तक पहुँचेगी। तो कहीं ना कहीं अब तो धरने वालों को समझ जाना चाहिए भाई, जब मुखिया संगठन के मुखिया कह रहे हैं कि सर्विस रोड हो चुकी, सहमति बनी होगी जी, तो धरना कब तक चलेगा? नहीं, धरने का कोई दिन तारीख तय नहीं है। धरने के लिए तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं और जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, यदि वे फोन पे ये बोल दें कि अपने घर जाओ, हम ये सवाल नहीं करेंगे कि हमें क्या मिला, हम घर चले जाएंगे। तो जो राकेश टिकैत जी तय करके आगे, भाई उनके तय करे में हमें टिप्पणी क्या करनी, जो वो तय करके आगे ओके, उसमें बात क्या करनी है, मैं तो कुछ कहना नहीं अपनी तरफ। जो डिसीजन ले दिया उसमें कहीं ना कहीं आप लोग भी सहमत है? बिल्कुल। और देखो बार बार बात को घुमा फिरा के सवाल जवाब वाले तो आप नहीं, बिल्कुल आप भी हमारे जैसे सीधे सच्चे हैं। चीजें क्लियर होनी चाहिए, बस दर्शक भी है वो भी कुछ चीजों को चाह रहे होंगे क्लियर हो जाए थोड़ी। हमने ये कहा कि भाई जो राकेश टिकैत जी तय करके आगे, उनके तय में हमारा क्या दखल, हम उनके तय करे में कोई दखल नहीं। आपका सवाल था कि लोकदल की तरफ से ये घोषणा थी कि भाई एक साइड में सर्विस रोड मिलेगा, हमने कभी उसे भी गलत नहीं कहा, अच्छी बात है, वो भी तो हमारे लिए लड़ रहे ना। बिल्कुल न उनकी कोई बात गलत हमें टिप्पणी करनी और न इनके वाली किसी बात पर तो टिप्पणी का कोई हमें राइट ही नहीं है। हमारा तो ये है कि जब भी जो भी बातें, चूंकि हमारी कोई बातचीत तो हुई नहीं, आपकी बात हुई, आप ठीक ही कह रहे और आपकी बात को हम ठीक मान रहे, और उनकी बात को जो उन्होंने वहाँ बोल दिया और जो पोस्ट डाल दी, जो भी उसमें आ गया, फोन पे जो आ गया, उसमें हमें टीका टिप्पणी कुछ नहीं करनी। जो भी आदेश निर्देश होंगे, हमारे जो वे अध्यक्ष हैं, उनकी किसी भी बात का यहाँ उल्लंघन करने का हमारा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा प्रधान जी, एक चीज और कही जा रही है कि अगस्त में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है जो नितिन गडकरी, वो भी यहाँ पे क्षेत्र में पहुंचेंगे। ये तो चीजें क्लियर नहीं होगी वो धरना स्थल पे पहुंचेंगे या क्षेत्र में किसी जगह कार्यक्रम होगा, तो जैसे वो क्षेत्र में पहुंचेंगे उनका किस तरीके से स्वागत करेंगे किसान? देखो मेरी बात सुनो, जो गडकरी जी यहाँ आएंगे उनके स्वागत और सम्मान में हम किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें क्या दे रहे और क्या देंगे, हमें तो रोज रोज के काम हैं, खाली एक यही मांग थोड़ा है हमारी। भाई हमारी इस रोड से जुड़ी बहुत सारी समस्या हैं, वे आवेंगे तो उनका स्वागत तो बहुत जोर शोर से हम करेंगे ही। और जो हमारी और छोटी मोटी मांग हैं, जो हमारे प्रशासन स्तर की हैं, जिला स्तर की हैं, वो उन लोगों से हम कर ही रहे हैं। तो सम्मान में तो यहाँ किसी के कोई कमी नहीं है। 3 महीने हमारे आंदोलन को, इसे धरने को पूरे होने वाले हैं, आज 85 दिन हो गए। और इससे पहले भी हम
2000 क्या नाम जो है 22 में 87 दिन हमारा धरना चला और 10 दिन हमारी उसी समय 87 में से 10 दिन हमारी भूख हड़ताल चली। जब भी हमें आश्वासन दिया नहीं कुछ भी हमें मिला तो क्या करा भाई, हमें तो अपनी पीड़ा रखने का अधिकार है। हमने गांधीवादी तरीके से पहले भी 87 दिन धरना चलाया और आज भी गांधीवादी तरीके से 85 दिन हमारे पूरे हो गए। तो ये मान के चलें कि हमारा तो किसी भी तरह का कोई भी किसी रोड जाम करने का, किसी को परेशान करने का हमारा कोई मकसद है ही नहीं। इसीलिए तो हमें इतना बड़ा जन समर्थन मिला हुआ है कि हमारी इस मांग का कोई एक सिंगल आदमी भी विरोध करने वाला नहीं है। और हमारे लिए तो सबका, हर पार्टी का, जो सत्ता में है उनका भी और जो सत्ता में नहीं है उनका भी, हर एक आदमी का हमें सम्मान है और सबका इस हमारी मांग के साथ में समर्थन जुड़ा हुआ है। उन सबका धन्यवाद है। अगर सर्विस रोड की बात जैसे आ रही है दोनों साइड होने की, थोड़ी सी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में सनसाई रहती हैं जी। अभी कल परसों बात आ रही थी भाई ये फुगाने तक पहुंचेगी जी ये चीजें टिकैत साहब ने भी अभी क्लियर नहीं की कि कहाँ तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक जनभावना। जी। अगर सर्विस रोड पे सहमति बनती है तो कहाँ तक की सहमति बन सकती आप एक बात बताओ, आज से 4 दिन पहले ये बात आई थी कि एक साइड में सर्विस रोड बनेगा जी, और वो बिजरोल कट से लेकर के और फुगाना तक बनेगा। तो आज जो बात हुई, क्या ये मान के चलोगे आप कि उनमें घटावेंगे या बढ़ावेंगे? भाई जब एक साइड के रोड को राकेश टिकैत जी ने दोनों साइड में करवाया और पहले घोषणा ये थी कि बिजरोल से फुगाना, तो क्या ये होगा कि भाई अब फुगाना तक ना ले जाओ, इसको तो वहीं बिजरोल का बिजरोल ही रख दो? ये बात संभव नहीं है। मांग का मकसद ये है कि जो भी ज्यादा से ज्यादा मिले, मांगने वाले का तो ये उद्देश्य होता है भाई हमें जो भी ज्यादा से ज्यादा मिले उसका हम प्रयास करेंगे, और देने वाला तो ये चाहता है कि मैं कम से कम में काम चला लूं। तो उनके बीच में क्या बातें हुई, फाइनली कहाँ तक हुआ, इस बारे में भी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पर इसमें तो कोई शंका मुझे नहीं लगती कि जब बात हो रही बिजरोल से फुगाना, बिजरोल से फुगाना, तो उसमें कोई बीच वाली कोई बात ही नहीं है। बस हमने मान लिया कि दोनों तरफ सर्विस रोड बिजरोल टू फुगाना, इससे पहले कोई बात नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, अभी हम धरना स्थल पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सर्विस रोड को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सहमति बनी है। एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अगस्त के महीने में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उनका यहाँ पर कार्यक्रम होना है, और किसानों ने भी यह फाइनल कर दिया है कि वो इनके अतिथि हैं, जैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। आपको एक चीज़ और क्लियर और कर दी कि जो सर्विस रोड, कई दर्शकों के मेरे पास फ़ोन भी आए पोस्ट डालने के बाद, भाई कहाँ तक बनेगी कहाँ तक नहीं बनेगी। दर्शकों, जो हमारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि से बात हुई, उन्होंने बताया कि यह सर्विस रोड फिलहाल बिजरोल से गांगनौली तक मंजूर होने की बात आ रही है, लेकिन आज रात उसमें लेटर टाइप होके आ जाएगा। फाइनल तो उसी चीज़ में पता चलेगा कि ये कहाँ तक हुई और कितना पैसा इसके लिए मंजूर होगा। लेकिन अगर हमारी राकेश टिकैत से जो बात हुई, उन्होंने कहा है कि जहाँ तक जनभावनाएं जुड़ी है और जितनी डिमांड रखी जाएगी वो सारी पूरी होगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज भी सिर्फ कट की ही मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि फाइनल तो डिसीजन है खाप चौधरियों का और जो इनके प्रतिनिधि है उनका, लेकिन जो भी फाइनल होगा वो वही करेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य मांगना है और आज भी एक कट ही मांग रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि बागपत जनपद के गांगनौली गांव में जो ये धरना चल रहा है, नितिन गडकरी यहाँ कब पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है, और उनके आने के बाद क्या ये धरना खत्म हो पाएगा और क्या नितिन गडकरी यहाँ पर कट देकर जाएंगे या किसानों को सर्विस रोड से ही समझौता करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल किसानों की जो उम्मीद है वो नितिन गडकरी से सिर्फ कट की है और इन्हें लगता है कि वो कट देकर जाएंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बाग।